नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। आज मेरे साथ युवा लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। असल में सारी देश की हालात के बारे में, राज्य की हालात के बारे में यही बता सकते हैं। क्या यहाँ के देश की हालात हैं और राज्य की हालात हैं। सुनहरे भारत के अंदर किस तरह की परिकल्पना की जा रही है, डेमोक्रेसी मजबूत हो रही है कि कमजोर हो रही है, ये युवा साथी हैं, इनसे जानेंगे। डेमोक्रेसी में आपकी बहुत बड़ी भागीदारी है। एक चीज बताइए, सब हंसते हंसते बोलिए, डेमोक्रेसी है लोकतंत्र के अंदर, और आज आप लोकतंत्र पे किसी को गद्दी पे बिठाने के लिए आए हैं, ताजपोशी के लिए। आपसे बातचीत करते हैं कि लोकतंत्र कैसा महसूस हो रहा है और लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। गद्दी पे हमें सचिन पायलट को बिठाना चाहते हैं सर। अच्छा, हाँ जी सर। लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा उससे। हाँ जी। देखो बात ये है, अभी बीजेपी की सरकार है और हम किसी सरकार को फोकस नहीं कर रहे। फोकस है शिक्षा पर। शिक्षा पे जैसे टैक्स स्टार्ट किए हैं, किताबों पे टैक्स स्टार्ट किए हैं, ये बीजेपी की सरकार में हुआ है। कांग्रेस की सरकार में शिक्षा के स्तर को बढ़ाया गया, ऐसा बीजेपी की सरकार में हमने कभी देखा नहीं है। और सचिन पायलट जी युवा नेता हैं, हमें इनसे पूरी उम्मीद है और पूरी हम दिल से इनके लिए अच्छी कामनाएं करते हैं कि ये मतलब राजस्थान में सचिन पायलट चाहिए। बिल्कुल जी सर। सचिन पायलट पिछली बार भी प्रोजेक्ट करने वाले थे सीएम को, लेकिन क्या अंदर ही अंदर क्या खींचतान हुई। अंदर ही अंदर खींचतान सर, वो क्या है ना कि सीनियरिटी का अलग प्रभाव रहता है। सीनियरिटी थी, अशोक जी गहलोत थे, उनको सीनियरिटी को सम्मान करना भी जरूरी होता है। अब वो अपनी पोजीशन पर थे और युवाओं ने सबने मिलकर सचिन जी पायलट को आगे करना चाहा, पर क्या है ना कि सर सीनियर रहते हैं, तो उन्होंने अपनी बागडोर अपने हिसाब से संभालने की कोशिश की और सचिन जी पायलट ने अपने हिसाब से संभालने की कोशिश की। लेकिन सचिन पायलट को कई जगह नकारा, निकम्मा भी कहा गया पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के माध्यम से। जी नहीं सर, अपनी सीनियरिटी को जाहिर और साफ सुथरा बनाए रखने के लिए आप युवाओं पे ब्लेम हमेशा करते हो। आप गाड़ी लेके आते हो, आप ब्रेक लगाते हो, आपने नॉर्मल लगा दिए तो आप युवा बेकार हो, आपने हाई स्पीड में जल्दबाजी में गाड़ी रोक दी तो आप युवा बेकार हो। युवाओं पे तो हमेशा ब्लेम लगाते हैं। ये सीनियरिटी का वैसे काम है, पर सीनियरिटी ने देखो कई अच्छे काम भी किए, अच्छे प्रावधान भी चलाए, वो उनका काम अच्छा भी है, पर हर जगह युवाओं को ब्लेम करना ये गलत बात है। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, इस पर क्या कहना है आपका। डबल इंजन की सरकार के बारे में तो सर मैं क्या ही कहूँ। बीजेपी वालों का डबल इंजन की सरकार हो, वो डराते हैं, अमित शाह आपको डराते हैं। नहीं सर, कुछ नहीं कहना। अरे तो नहीं, लोकतंत्र पे सुनहरा चल रहा है। डरना होता तो आज यहाँ नहीं होते, डरना होता तो घर पे रहते और बीजेपी का खुलेआम समर्थन करते, पर ये चमचागिरी नहीं होगी सर। मतलब समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं डबल इंजन का। डबल इंजन की सरकार का समर्थन क्यों नहीं कर रहे। समर्थन सर, उसमें ऐसी कोई सुविधाएं आप बताइए, जैसे कि पहले शिक्षा विभाग को लेकर सबसे मुख्य मुद्दा यही है, शिक्षा विभाग को लेकर कई सी सुविधाएं अपने कांग्रेस की तरफ से पहले से स्टार्ट की हुई है, उनको इम्प्रूव कर दिया थोड़ा बहुत उनमें ही कुछ करके अपने नाम करने जा रहे हैं कि भाई ये बीजेपी के द्वारा चलाई गई योजनाएं, ये बीजेपी के द्वारा ये किया गया है, वो किया गया है बीजेपी के द्वारा। हकीकत में देखा जाए ना तो कोई इंस्टीट्यूट चलाई गई है, ना कोई संस्थान चलाई गई है, ना कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जिनपे बीजेपी का मुख्य रोल हो। मतलब देखो, यूपी का फरमान पता है, यूपी के उत्तर प्रदेश का फरमान, आपको टी शर्ट पर दुकान पर अपना नाम लिखाना होगा, ठेले खोमचे वाले के ऊपर। राजस्थान में भी लागू हो सकता है ये नियम। जी नहीं सर, राजस्थान में लागू होने से पहले युवाओं ने अच्छा साथ पकड़ा है। सचिन जी पायलट को हम जरूर आगे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और ऐसा नहीं होने देंगे। सचिन पायलट के लिए कुछ कहेंगे आप। बस धन्यवाद। मतलब आप किराए की भीड़ है। नहीं, आप क्या कहेंगे। सचिन पायलट जी बहुत अच्छे नागरिक हैं, वो आगे सारा काम करने गद्दी पर बैठने लायक है वो। अच्छा, हम उनको गद्दी पर देखना चाहते हैं। किस तरह से देखना चाहते हैं भाई। अब सरकार 4 साल बाद चुनाव, 4.5 साल बाद। 4 साढ़े 4 साल की नहीं है, जो जब भी वो गद्दी पर बैठेंगे ना तब सारा सही है। मतलब जैसा भी के साथ धोखा हो चुका था, लेकिन जब पीसीसी के प्रदेश अध्यक्ष थे तब सरकार उन्होंने बना के दी, सीटें कांग्रेस की ज्यादा आई, लेकिन फिर भी ताजपोशी नहीं हुई। राहुल गांधी के करीबी थे, प्रियंका गांधी के भाई कहलाए जाते हैं प्रियंका गांधी के, फिर भी उनकी ताजपोशी नहीं हुई। नकारा, निकम्मा और लांछन लगा दिया। तानाशाही है उनकी, तानाशाही नहीं चलेगी उनकी। नकारा निकम बोलने से नहीं होता। अरे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री ने नकारा निकम्मा कहा है। उनकी छवि अलग है सर। सचिन पायलट कुछ कुरीतियां होती है, क्या कुरीतियां है। जो नकारा निकम्मा बोलते हैं, 100 में से आधा % सही भी होता है, आधा % गलत भी होता है। कुछ गलत भी बोलते हैं, कुछ सही भी बोलते हैं, वो बात है। सचिन पायलट को कोई नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। हाँ जी, देखो अभी साथ आए हैं, अब सब दिनाले के लिए आए हैं। अच्छा, भजन लाल सरकार क्या काम अच्छा किया है। जी कुछ नहीं करी। भजनलाल जी किया क्या है सर, किया क्या है सर, किया क्या? 5,000 जो राजीव गांधी युवा मित्र थे उनको बेरोजगार कर दिया, ये किया है। जी सर, ये काम बीजेपी सरकार बड़े अच्छे से कर रही है सर।
कांग्रेस ने जो जो अच्छे काम, जो जो अच्छी परिधानाएं लगाई थी अपने राज्य को उचित और विकसित जगह पहुंचाने की, वो सब योजनाओं में अपनी अपनी अंगुली घुसेड़ना उनकी आदत बन गई है। अच्छा यार, एक जो अशोक गहलोत ने भी छाछंग चुनाव नहीं कराए और अब ये भजनलाल सरकार जो बीजेपी की सरकार बन गई ये भी नहीं करा रही है, अब क्या कहना है? मैं बता रहा हूँ सर, जैकपॉट के अनुसार आप किसी भी तरीके से टिकट ले लो, आप किसी भी तरीके के नेता बन जाओ, ये सीनियरिटी पहले से चलाती आई है। अब देखो, मैं किसी भी सरकार के बारे में बुरा गंदा के कुछ नहीं बोल रहा, पर क्या है कि सरकार ने किया क्या है कि इसके पास कुछ ज्यादा है ले आओ, इसके पास कुछ नहीं है भेज दो। जनता का साथ होना जरूरी है सर। और ये सचिन जी पायलट जरूर, ये आमजन चुनाव जो स्टार्ट होंगे ना प्रतिनिधि को चुनने के लिए, हर एक इंसान को मौका दिया जाएगा कि सर आप वोट दीजिए और अपना नेता चुनिए, तब वापस प्रावधान चालू होंगे ना, तब युवाओं की पहचान। स्थानीय मुद्दों, महंगाई तो गायब हो गई ना? महंगाई गायब हो गई सर, पेट्रोल के भाव घटे, टैक्स बढ़े हैं सर हर जगह, घटा क्या है? मुझे कोई सिलेंडर सब्सिडी सब बंद पड़ी है। कौन सा बीजेपी सरकार, वो अच्छे दिन आएंगे वाले सीन कहाँ है सर? मुझे तो दिखाई नहीं थी। देखो सर, मैं एक मिडिल क्लास से हूँ, सीकर का लड़का हूँ, विकास साई मेरा नाम। यार आपकी बढ़िया पेंट पहन रखी है, व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी है, ये ब्रांडेड वॉच पहन रखा, 15 लाख आ गए थे क्या आपके खाते में? नहीं सर, मेहनत का है सर, मेहनत का है। वो 15 लाख की एक किस्त आई है, 2 किस्त? हर और खाते 15 में- लाख आए? हाँ, हर खाते में 15 लाख आएंगे। गलती से 15 रुपए भी नहीं आए। हमें कितने चाहिए थे? 15 करोड़? पैसा ना है साहब। क्या कहे बाबा? 15 पैसा ना है। यार एक चीज बताइए, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो काला धन है विदेशों से हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख आएंगे। ये मोबाइल फोन वहीं से लेके आए दिखते हो, पैसा आ गया। नोटबंदी करके बिन्ने उड़ लेंगे, वापस काले धन खाएंगे। डिजिटल फ्रॉड होते हैं अब, डिजिटल इंडिया में डिजिटल फ्रॉड चलते हैं अब। और डिजिटल इंडिया में डिजिटल फ्रॉड होता है, आपने भी कोई फ्रॉड किया है क्या? नहीं सर, हमने किया नहीं, हमने देखा है, सुना है। हमारे जैसे शेखावाटी में आपके खाते से 15 लाख निकाल लिए? निकाल लिए क्या सर, भर रहे हैं, चुका रहे हैं हम। खाए 15 लाख रुपया साहब। क्या कह रहे हैं? नोटबंदी करके जो कस रखे वो आऊंगा लेके वापिस। कौन लेके गया? नरेंद्र मोदी लेगा और कौन ले जाएगा? कहाँ ले गए बाबा? अरे कछुई ना है, कोई सब्सिडी नहीं, कोई लेना देना, महंगाई आसमान छू रही है। भाई सिलेंडर के दाम 200 रुपए घटा दिए, 1100 का था 900 कर दिया। एक बार घटा दिए फिर बढ़ा दिए, काला लेना देना 1100, देसी घी थे महंगो चल। पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ाया गया देश को विकास करने के लिए? कोई विकास नहीं, कुछ विकास ना है। बताइए मुझे, आप बताइए, आप ब्रांडेड शर्ट हो भग गए हो। देखो महंगाई के ऊपर आ जाते हैं। महंगाई तो कम हुई है या बढ़ी है? हाँ कम हुई है, बताओ आप सब्जी लेने जाते हो क्या? जाते हैं सर। टमाटर क्या भाव है? 100 रुपए किलो हो रहे हैं। पहले कांग्रेस के राज में कितने थे? वो कम ही थे पहले तो। 18 पहले लेने नहीं गए थे ना। और प्याज हो रहे 50 रुपए किलो, अभी 15-20 तो आए हैं ना वापस। कहते हैं ना कि प्याज रोटी खानी चाहिए, क्या खाते हैं आप? सर देखो, प्याज प्याज तो महंगा हो गया, कोई और प्या- चीज खा लो। काजू सस्ता हो गया, वो बादाम से खा रहे हो। देखो सर, कई हमने बीजेपी की सरकार में संत महात्माओं के शब्द सुने, तो उन्होंने तो प्याज को क्या बताया कि आप नॉन वेज है। ये प्याज क्या बताया? प्याज को नॉन वेज किसने बताया? संत महात्मा जी हैं, उनका नाम तो क्या था, वो यूट्यूब पर बाहर से फेमस हो रहे हैं, बाकी कई रील वायरल हो रही है कि प्याज भी का अणहीर प्याज रील वायरल हो रही है? हाँ हाँ हैं? हाँ। उसको बताया प्याज को। शैतान लोग, शैतानों का अंश है प्याज, मतलब बहुत सी चीजें थी। अच्छा, हाँ, ये मुझे कंफर्म याद नहीं है। भाई आपने तो समझ लिया कि प्याज नॉन वेज में, उसकी जगह क्या अपना रहे हो आज? नहीं नहीं सर, प्याज ही खा रहे हैं। हम प्याज ही खा रहे हैं। हमें पता है वेजिटेरियन क्या है और नॉन वेजिटेरियन क्या है। अच्छा, हमें अच्छे से सुबह उठता है बाजरा की रोटी, दही, प्याज ये खाओ। खार निकला। इसका राज यही 38 की कमर का है, यही राज है। अब एक चीज बताओ, तो मैं भी आई हूँ पर सोलह आने की है। पेपर लीक होना तो बंद हो गए अब। हाँ सर, नीट का पेपर हो ही गया, एकदम साफ सुथरा पेपर हुआ है। रीट का पेपर एकदम साफ सुथरा हुआ है। बहुत से पेपर साफ सुथरे चल रहे हैं। अभी जब तो उनको वापस कराने की मांग कर रही है जनता। जनता पागल हो चुकी है। बीजेपी की सरकार इतना साफ सुथरा पेपर करवा रही है ना सर, हर बंदे के पास पेपर है। भाई बीजेपी की सरकार कह रही है कि राम राज्य है राजस्थान में। तो अरे सर, राम जब कांग्रेस की सरकार थी तब राम रुसे हुए थे क्या? वो सो गए थे क्या? पहले जगह हुए नहीं थे? राम को लेके आए थे तो वहाँ पे चुनाव क्यों नहीं जीते? अगर उन्होंने अयोध्या में अच्छा काम किया था। अयोध्या भी हार गए, बद्रीनाथ भी हार गए। तो राम को लाया नहीं जा सकता सर। राम पहले से विराजमान है। उनका कोई ऐसे नहीं है प्रमाण अपने यहाँ पे हमने राम लाए। अच्छा, अब एक चीज बताओ, सरकार को कितना नंबर देंगे भजनलाल सरकार? भजनलाल सरकार को नंबर माइनस में जा रही है सर।
कितना माइनस में जा रही है? नंबर ही नहीं है सर मेरे पास। वो सरकार है, मैं इसी बात के लिए नतमस्तक हूँ कि वो सरकार है। समझ आ रहा है मैं सरकार कैसे बन गई ये नंबर। यार राहुल गांधी जिस तरह से विपक्ष के नेता बने हैं प्रति लोकसभा के अंदर, इस समय लोकसभा में उन्होंने सवाल खड़े किए नीट के एग्जाम के ऊपर, लेकिन नरेंद्र मोदी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और जैसे ही सवाल खड़ा होता है उनके चल देते कोई नेता जवाब नहीं दे रहा, बीजेपी सरकार का कोई नेता जवाब नहीं दे रहा सर, कोई नेता। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ बीजेपी में कोई मजबूत नेता है ही नहीं। ये भजनलाल लाके बिठा दिया सीट के ऊपर, कोई मतलब ही नहीं है, बोलता क्या है निकलता क्या है मुंह से। क्या कह रहे हो एक बार दोबारा से? बीजेपी की सरकार में ऐसे ऐसे लोगों को बिठा दिया लाके कि बोलते क्या है निकलते क्या है मुंह से। ऐसा उदाहरण, ऐसे उदाहरण क्या, कुछ भी बोल दो। आप बताओ। बीजेपी जो सरकार है, जो भजनलाल जी के पास जो दिल्ली से पर्ची आती है, जो उसमें लिखा होता है वह उसको पढ़ देते हैं। वो खुद के दम पे कोई निर्णय नहीं ले सकते। वो पर्ची आपने देखी क्या? क्या सर, देखो आप, जो काम हो रहा है वो सब पर्ची के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। जो हमारी पिछली कांग्रेस सरकार थी उसके सारे काम रोक दिए गए। जो आगे से उनके पास ऑर्डर आ रहे हैं जब तो काम रोके गए हैं ना, नहीं तो काम अभी भी हो सकते थे। इसको बीजेपी की सरकार कहेंगे, भजनलाल की सरकार कहेंगे या पर्ची की सरकार कहेंगे? पर्ची की सरकार कहेंगे सर इसको। और ये सारे मुख्यमंत्रियों को क्या कहेंगे? क्या पर्ची की सरकार कहेंगे। और ये मंत्री जो हैं जो पर्ची लाने वाले हैं, जो दिल्ली से पर्ची पोस्ट ऑफिस वाले हो गए, तो ये सब पोस्ट ऑफिस वाले हो गए। भजनलाल जी पोस्ट ऑफिस के हो गए, जो उनके पास पर्ची आ जाए। मास्टर। हाँ, पोस्ट मास्टर हो गए। अच्छा, क्या भजनलाल जी को पोस्ट मास्टर कह दिया? जी बिल्कुल सहमत। आप खुद बता सही दो, है ये आप बोल रहे हैं जो बिल्कुल है। और महंगाई देखो कितनी बढ़ गई, आप बोल रहे हो घट गई। ये हम बता रहे हैं ना कि आप तो कह रहे हो कि टमाटर 100 रुपए 120 किलो टमाटर। नहीं, आप बोल रहे हो ना बीजेपी सरकार ने कम कर दिया। नहीं, हमने बोला कि महंगाई घटी है। मैंने ये पूछा था कि महंगाई तो घट गई ना। जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई मीम्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पर मीम्स चल रहे हैं कि महंगाई बिल्कुल खत्म हो गई है, जीडीपी बढ़ गई है, आसमान छू रही है, ट्रिलियन और कर्जा लेके तो महंगाई कोई भी कर सकता है ना। कर्जा अभी तो कर्जा बजट लेके पास तो हुआ कोई भी कर सकता है महंगाई कम। अच्छा, ये है ना बात। कर्जा कहाँ से लिया है? क्या सर, खूब विदेशों से कर्जा ले रखे, पूरी सरकार कर्जे में डूबी हुई है। अब ऐसे बोल रहे बीजेपी की सरकार वो गोल्ड बाहर से लेके आ रही है, वो सस्ता ही नहीं हो रहा। 10,000 बढ़ाते हैं 2,000 कम करते हैं, ये कौन सा रूल है बताओ? ये बताओ, 10,000 बढ़ा के 2,000 कम करने वाली महंगाई कम कैसे हुई? अब राहुल गांधी क्या करेंगे ये बताइए आप। 10 साल पहले जो सरकार थी उस टाइम कोई महंगाई नहीं थी और कुछ नहीं था। 10 साल में आप सारी जनता को दिख रहा है, पर जनता भी क्या उन्हीं के पीछे पागल रहती है। ये है और क्या है। तो बीजेपी के पसीने ला दिए सर। क्या कह रहे हो? बीजेपी जो 400 पार करती थी ना, वो राहुल गांधी जी ने बीजेपी के पसीने ला दिए। पसीने आ गए। हाँ, आज इतना 200 भी पार नहीं मानते उसको, तो आप बीजेपी के तो बहुत पसीने आ गए। और अभी अभी देखो अयोध्या हार गई, केदारनाथ वाले हार गई। जो ये हिंदू मुस्लिम नाम पे लड़ा रहे हैं ना सर, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और बीजेपी का ये जो दिखावा है ना लोगों के सामने तो आप लड़ते क्यों हो फिर? वो क्या? तो लड़ा रहे हैं, आप लड़ क्यों रहे हो? हम नहीं लड़ रहे ना सर, हम जागृत हो रहे हैं। जब तो 400 पार नहीं है। अगर हम लड़ते तो उनकी 400 पार आ जाती ना। जिस तरह से मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कही राहुल गांधी ने, अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि तो नफरत की दुकान खोल रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं सर। उन्होंने सबको एक कर दिया राहुल गांधी जी ने। जो बीजेपी सबको अलग कर रही थी, राहुल गांधी जी ने सबको एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया ना। आप क्या कह रहे हैं? ये है कि उनका काम है लड़ाना। अब आप कहते हैं हम क्यों लड़ते हैं? हम तो ये मुस्लिम खड़ा, मैं जाट खड़ा, सारे खड़े हैं यहाँ, हम नहीं लड़ते हैं। वो खुद जा के लड़ते हैं, ये ब्राह्मण लोग खड़े। पर उनका काम ही जातिवाद फैलाना है, क्योंकि जातिवाद के बिना उनका काम नहीं चलता। करेंगे क्या वो? अच्छा, हाँ, बीजेपी सरकार है ना जातिवाद करती है। 100-150 जने आए हैं, उनमें सारी जातियां हैं, सारी कौम है। हाँ, हम तो सारे रहते हैं, हम तो चाहते हैं कि कुछ हो ऐसा, लेकिन दोबारा से मैं बात करूंगा। लेकिन मैं इस वीडियो में आपने देखा ही होगा किस तरह से ये युवा लोग सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन ये युवा लोग समझ चुके हैं कि सरकारें सिर्फ लड़वाने का काम करती है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब तरह के संप्रदाय के लोग हैं, वो साथ में रहते हैं। सिर्फ मखौल उड़ाया जाता है। ये कह रहे हैं महंगाई की जो दर बढ़ी है वो गजब की बढ़ी है। शिक्षा के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। और बेरोजगारी के ऊपर कुछ कहेंगे आप लोग या नहीं कहेंगे? आप सब रोजगार हो बेरोजगार? नहीं, अभी तो बेरोजगार ही हैं। रोजगार चाहते हो कि नहीं चाहते? हैं, ट्राई किया? करते भी हैं। बीजेपी की सरकार में नहीं आएगा ये सब। करें क्या सर? हमारे जातिवाद के माहौल में हमें नंबरों पे ले जा के ऊपर रख दिया, और जो लगने चाहिए, वो जो जिनको नंबर नहीं चाहिए वो लग नहीं रहे। करें क्या? वो ये चाहते हैं पहले बेरोजगार बनो, फिर बाबूजी बनो, और फिर हमारी पार्टी में आओ। क्या बनो? मतलब पहले तो बेरोजगार बनो, फिर बाबूजी बनो, फिर हमारी पार्टी में आओ। हाँ, फिर हम आपको टिकट देंगे। पढ़े लिखे को तो वो देते नहीं। देते ही नहीं है। बाबूजी जो वो बाबा लाते लोग हैं ना, कुछ नॉलेज नहीं होता। यार, आप बहुत अच्छा बात बताई है, बहुत शानदार। वो बात मतलब है। नाम है आपका पूरा? योगेश।
योगेश जी। क्या राजनीति में क्या आजकल योग्यता चाहिए? योग्यता तो 10 तो मिनिमम चाहिए ही। लेकिन अभी जैसे चल रहा है बीजेपी में ये होता है, पीछे भी बहुत से आए थे न्यूज़पेपर में कि फर्जीवाड़े से 10th की क्लास को ले ली और चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो बेरोजगारी को तो क्यों समझेंगे, उनको तो बेरोजगारी सही है, वरना तो आगे पढ़े लिखे होंगे तो वो समझ आएंगे उनकी रणनीति। इसीलिए अच्छा, आपने बस कुछ की बापूजी ने कुछ कहा? हाँ वही है कि जैसे बेरोजगार रहेगा फिर वो बाबूजी बनेगा, बाबूजी बन के उनको वो पार्टी टिकट देगी। आजकल ऐसे भी है कि किसी से वसूली करनी है तो ईडी लगा देते हैं। हाँ तो लगाते ही हैं, बीजेपी से हटो आप, वो ईडी जाएगी आपके घर और वापस बीजेपी ज्वाइन कर लो। वो वीडियो भी वायरल हुआ था, पीछे देखते हैं वो एक दुकान पे बैठा रहता है तो ईडी वाले आते हैं तो वो दिखाता है कि मैं बीजेपी से हूँ, ओहो सॉरी फिर तो हम आगे जाते हैं। तो ऐसा सिस्टम चलता है यहाँ पे ईडी का। तो इन्होंने किस तरह से बात बताई है कि इन युवाओं ने लोकतंत्र में क्या हो रहा है। आगे भी हम आपकी यहाँ की रिपोर्टिंग दिखाएंगे, आप देखते रहिएगा न्यू भारत न्यूज। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज जयपुर।